ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये जो अभी पिछले वीडियो में हम देख रहे थे महाराष्ट्र सेट का क्वेश्चन पेपर। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन 10 तक आपको बताया था, अभी थोड़ा आगे का देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पे, वो पिछले वीडियो में प्रॉब्लम 10 में जो फोरियर ट्रांसफॉर्म किया था यहाँ पे ई होगा एक्स के बदले, ठीक है ना। ये थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा। अभी आगे का देखते हैं। आगे ये बोल रहा है एक माउस है और जंप करता है एक रोटेटिंग डिस्क पे, और डिस्क का इनर्शिया आई दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस आर दिया हुआ है आपको, और बोल रहा है कि ओमेगा नॉट एंड ओमेगा आर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क बिफोर एंड आफ्टर द माउस जंप्स। तो रेशियो पूछ रहा है ओमेगा बाय ओमेगा नॉट का, ठीक है ना। तो उसमें कुछ नहीं करना है, पहले तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यही लगेगा आपको, ठीक है ना। तो इनिशियल जो जब माउस नहीं था तो आई ओमेगा नॉट था। अब माउस मान लीजिए एज पे जंप करता है, तो जो माउस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये होगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये सोचना है कि माउस अगर सेंटर पे जंप करता है या फिर एज पे जंप करता है या बीच में कहाँ पे जंप करता है, वो जो डिस्टेंस है सेंटर से डिस्क का, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्योंकि ऑप्शन मिलाने के लिए मैंने ये मान लिया कि आर पे जंप कर रहा है वो जस्ट एज पे। अगर वो सेंटर पे जंप करता है तो ये जीरो हो जाएगा, अगर एक डिस्टेंस एक्स पे कर रहा है तो एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन जनरल वो डिपेंड करेगा कि वो सेंटर से कितने दूरी पे जंप किया। तो अगर एच पे मैं मान लूँ तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा बाई ओमेगा नॉट आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। यहाँ एक ब्रैकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद है ये एक मास है 1 kg का, एक पुली से कनेक्टेड है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है 100 न्यूटन पर मीटर का, इसका ये फोर्स कांस्टेंट है। और क्या पूछ रहा है कि रिलीज कर देता है इसको रेस्ट से, और जब ये मैक्सिमम द मास फॉल्स थ्रू डिस्टेंस एच बिफोर स्टॉपिंग, तो मतलब एक डिस्टेंस एच पे तक आके वो स्टॉप हो जाता है, और उसके बाद तो रिवर्स जाएगा वो क्योंकि ऑसिलेट करेगा, तो वहाँ पे तक आके स्टॉप हो जाता है, और तो एच निकालना है आपको, ठीक है ना। तो एच तक स्टॉप हो जाता है तो क्या है, जितना पोटेंशियल एनर्जी वहाँ गिरा उतना ऐड हो जाएगा यहाँ पे स्प्रिंग एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी तो कुछ आएगी नहीं क्योंकि रेस्ट पे आ गया है वो। तो सीधा आप निकाल देंगे स्प्रिंग एनर्जी जो है हाफ के एच स्क्वायर है वो बराबर एम जी एच हो जाएगा। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ उतना ऐड हो जाएगा स्प्रिंग पे, उससे एच आ गया आपका। तो ये ऑप्शन ये आएगा शायद, वैल्यूज डालेंगे तो। फिर ये पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम में जो है आर की वैल्यूज क्या होगी, तो वही डेल वी डेल आर इक्वल टू जीरो कर दो, है ना। उसमें फिर आप आर टू द पावर क्या, आर टू द पावर -3 आप कॉमन ले सकते हैं, और तो आर आ जाएगा आपके पास ये 2a/b, इतना करना है। फिर ये नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास है मूव्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अंडर इनवर्स स्क्वायर फोर्स, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर फोर्स पे जा रहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। अल्फा इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी टू मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, देन द इसेंट्रिसिटी क्या है क्या, तो इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है। तो मान लो अल्फा इक्वल टू 1 हुआ, अगर अल्फा इक्वल टू 1 है तो ये रेशियो 1 होना चाहिए, कहने का मतलब वो सर्कल पे घूम रहा है, तो सर्कल पे अगर घूम रहा है तो इसेंट्रिसिटी 1 होगा। तो अल्फा इक्वल टू 1 पुट करने पे ये आंसर आपका मैच हो जाना चाहिए, ये 1 आ जाना चाहिए, लेकिन ये किसी में नहीं आ रहा है, तो ये चारों में से कोई ऑप्शन भी सही नहीं है, ठीक है ना। तो फिर ये नेक्स्ट है, ये पूछ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक एस्ट्रोनॉट है वो एक स्फेरिकल स्पेसशिप है, उसके सरफेस पे मूव कर रहा है, और जो स्फेरिकल स्पेसशिप है वो फ्रीली मूविंग इन स्पेस है। तो स्पेसशिप का जो है 3 हो जाएगा, और उस पर जो है स्फेरिकल सरफेस पे मूव कर रहा है, तो वो एक 2 डायमेंशनल कांस्टेंट है, तो आर कांस्टेंट है आपका, और थीटा 5 देखेंगे तो सिर्फ थीटा 5 वेरी करता है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। फिर अब ये पार्टिकल गिर रहा है वहाँ से, और एक डिसिपेशन फोर्स है जैसे फ्रिक्शन हाफ के वी स्क्वायर, तो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन पूछ रहा है। तो अगर आपको डिसिपेशन नहीं पता है तब तो आराम से आपको निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर डिसिपेशन दिया है तब क्या होगा, तो अगर आपको पता है ये डिसिपेशन कहाँ लगता है उसमें लैग्रेंज इक्वेशन में, तो ठीक है आप कर सकते हो। अगर नहीं पता है तब कैसे करेंगे, तो जो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन होता है तो उसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और जो उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखते हैं कि जो जी कहाँ है और फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, और ये हुआ, ठीक है ना। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है और ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो एम वाई डबल डॉट इस डायरेक्शन में होगा, और एम जी जो है नीचे होगा फोर्स, है ना।
तो हम क्या लिखेंगे, एम वाई डबल डॉट इक्वल टू माइनस एम जी। तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम वाई डबल डी प्लस आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। अगर ये नहीं है तो ये इक्वेशन हो गया। और अगर ये है तब क्या होगा, तब साइन कौन सा होगा, तभी सिर्फ इसका साइन हमको वेरी करना है। तो अगर ये विदाउट फ्रिक्शन है तो ऑप्शन ऑब्वियसली या तो सी है या तो ए है, लेकिन इसमें जो है ये वाई डॉट वाला है, ये जो के वाई डॉट है, इसका साइन हमें पता करना है, ये माइनस होगा कि प्लस होगा, ठीक है ना। तो सिंस अगर तो इसमें आप देख लेंगे, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो ये जो है क्योंकि डिसिपेशन है तो ये नीचे एक्ट करेगा, तो ये जी के डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो जो जी का साइन आ रहा है वही इसका भी साइन रहेगा, तो क्योंकि जी का प्लस है तो इसका भी प्लस रहेगा, तो ये ऑप्शन से ये सही होगा, ठीक है ना। इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको पता है ये तब तो कोई बात ही नहीं है, तो आप वो लगा लीजिए, डेल डेल टी वाला जो है फॉर्मूला, डिसिपेशन वाला फॉर्मूला आप लगा लीजिए, वो उससे आराम से आ जाएगा। अगर नहीं पता है तो भी हो जाएगा। फिर उसके बाद अब ये होलोनोमिक नॉन होलोनोमिक ये सारा आ रहा है, तो ये तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप इसको रटिए मत। याद है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, स्किप कर दीजिए। इतना मतलब रटने वाला काम तो मैं नहीं समझाता हूँ आपको। मतलब आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ रटने की तो जरूरत नहीं है, ये तो आप जब चाहेंगे तब आप देख सकते हैं, है ना। तो आपको सिर्फ बेसिक पर ही आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ये सब चीज़ आप याद करेंगे उसमें टाइम भी जाएगा, उस पर सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है ये, तो ठीक है। आता है तो शायद ये ऑप्शन बी सही रहेगा, इसका नहीं आता है तो ठीक है, स्किप कीजिए, क्या प्रॉब्लम है। 55% आपको चाहिए, अगर आप 60-70 ले आते तो आपको ऐसे ही टॉप कर जाएंगे, है ना। ठीक है, इसको स्किप कीजिए, आगे देखते हैं। बोला रिजिड बॉडी हुज प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर इक्वल एंड थर्ड इज जीरो इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है, जो थर्ड वाला है वो जीरो है, थर्ड प्रिंसिपल इनर्शिया, तो वो कौन से वाले पे आता है, तो एसिमेट्रिकल टॉप है। एसिमेट्रिकल मतलब क्या है, तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अनइक्वल है, ये नहीं कि जीरो है, अनइक्वल। अगर अनइक्वल है तो ये है, अगर इक्वल है तो स्फेरिकल हो जाएगा, अगर दो इक्वल है एक अनइक्वल है तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, है ना। तो ये ए सी डी तो है नहीं, तो बच गया बी, अब बी पे लगा दीजिए, है ना। वही है 9 अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला है, रोटेशन आप अगर याद किए होंगे तो एक माइनस साइन रहता है, तो वही माइनस वाला में लगा दीजिए। वो अगर प्राइम रहेगा तो माइनस रहेगा, अगर सिर्फ ए वाला रहेगा प्राइम रेफरेंस में देखेंगे तो वो माइनस नहीं रहता। इतना उतना ही ये देखना आपको। फिर ये पार्टिकल है, उसका टोटल एनर्जी दिया हुआ है 13, मोमेंटम आपका दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, रेस्ट मास निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। ई स्क्वायर आपका हो जाएगा 13 स्क्वायर 169, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये 25 हो जाएगा, वो माइनस कर देंगे 145, तो जी बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, एम नॉट, है ना। बाई सी स्क्वायर है सी स्क्वायर के यूनिट पे, तो ये 169 माइनस 25 वो 144, ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो 20 तक हमने कर लिया, तो इसको यहीं स्टॉप करता हूँ। तो 20 में से देखिए हमने 19 क्वेश्चन करा लिए, सब देखो कितने आसानी से हो गया, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको यहीं पे अब रोकते हैं अभी। अगर आपको अच्छा लगता है तो बताइए मुझे, फिर मैं आगे और बताता हूँ आपको कैसे इसको निकालना है, ठीक है ना। कैसे आपको मिनिमम, ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि आपको मैं सारे क्वेश्चन जो सारे के सारे वही बता देंगे, जैसे ये आपको ये है कि मिनिमम स्टडी करके आप कैसे इसमें अच्छा आप निकाल सकते हैं और अच्छा रैंक ला सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा गोल है। और जो रटने वाला चीज़ है ये सब, तो ये सब क्यों करना, मतलब ठीक है, आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर आगे रिसर्च में तो खैर खैर उसका कोई यूज़ नहीं है, आप आराम से किताब उठा के देख सकते हैं अगर याद नहीं रहता है तो। आपको मैटर क्या करता है कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, और उतने से ही जो है आप काफ़ी अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ये मेरा एक गोल है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको यहीं बंद करते हैं। तो आगे आपको पसंद आएगा तो फिर आगे का और मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। 55% से ऊपर इसका कट ऑफ का भी ज्ञान नहीं है जनरल में, ठीक है ना। और 20 में से 19 देखो कितने आसानी से हो गया, आपको भी 20 मिनट भी नहीं लगा होगा अगर फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट किया था। तो ठीक है, तो यहीं रोकता हूँ, और अच्छा लगा तो बताइए, फिर आगे भी करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और गुड बाय।